श्री गुरु परमेश्वर पावन चरण प्रणाम करी, मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। श्री गुरु परमेश्वर, गुरु भाई बहन, हम मने 4 भाई 4 बहन थे और 2 भाई थे, 6 जन हम थे। मेरे पापा मैंने घर ही में काम धाम करते थे, खेत के जुताई उताई करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो मेरे चाचा भी 2 थे, मेरे पापा 3 भाई थे। तो भाई लोग के मेरे पापा मैंने निकाल दिए, बोले कि मेरे पापा छोटाने थे तो मेरे दादा मुँह गए थे। तो मेरे पापा बोले कि हमें बड़ा भाई हूँ, चलो मैं ही बुर्बक रहता हूँ, तुम लोग होशियार रहा, तो तुम लोग काम करना। उन लोग कोई काम करते रहेंगे गुरु भाई बहन, तो करते करते अभ्यास बन जाता है। तो मेरे चाचा लोग पलंग के लकड़ी के सब काम करने लगे। तो उन लोग को करते करते नापने जोखने के लिए आइडिया मिल गया। नहीं पढ़े लिखे फिर भी आइडिया मिल गया, उन लोग काम कर लेते थे ना। अब मेरे पापा बोले कि चल हम ही बुर्बक रहता हूँ, हम बड़ा भाई हूँ। मेरे पापा घर के हर जोते थे, खेती करते थे, और मेरे चाचा दोनों प्रदेश रहते थे। तो हम लोग 4 बहन बड़े थे, भाई छोटा था, बाद में भाई लोग हुआ था, छोटा था। तो मेरे पापा बहुत दिन तक घर पर संभाले खेती बाड़ी, और पूरा परिवार के लेके चले, पूरा परिवार के देखभाल की चलाए। बाकी अब बड़ी बहन के तो शादी कम, उस समय ज़्यादा महंगाई ना था, तो कम ही पैसा में शादी ब्याह हो कर दिए थे पापा, कम ही पैसा में। और कुछ लोग चाचा लोग थोड़ा मोड़ा लगाए, कुछ पापा लगाए थे, क्योंकि सहता का ज़माना था तो कम ही पैसा में हो गए, बच गए। फिर मैं बीच वाली लड़की थी, तो मैं तैयार हो गई, शादी की उम्र हो गया। तो जैसे जैसे भाई लोग के परिवार बढ़ता है, चाहे ज्ञान इंसान को होता है, चाहे अपने भाई में देखता रहता है, कोई कभी औरत कुछ भी बोल देती तो जल्दी आदमी लोग सुन लेता है। तो फिर पापा सोचे कि अब लड़की में तैयार हो गई शादी करने जो, तो भाई लोग पैसा उतना कितना लगेगा ना लगेगा, मदद कर पाएगा कि ना कर पाएगा। अगर लास्ट में जवाब दे देगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे, से अब हमको भी कुछ काम धंधा करना चाहिए। तो मेरे पापा झाड़ सुगड़ा गए तो मेरे पापा कल धंसाते थे, तो वहाँ कुछ दिन तक रहे, तो वहाँ काम नहीं उतना बढ़िया से नहीं चला। तो फिर मेरे बीच वाले चाचा रहते थे तो अमीरकापुर, तो चाचा के पास चल गए पापा की, भाई के पास करूँगा तो अच्छा रहेगा, इधर उधर भटकने से अच्छा भाई के पास रहेगा तो अच्छा, क्योंकि एक ही में तीनों थे। तो कहीं कुछ भाई भी पैसा लगा देगा, कुछ हम भी लगा लेंगे, दोनों मिलजुल कर लेंगे शादी। तो घर में चावल ये होता था तो चाचा के पास, बीच वाले चाचा के पास घर से खेती बाड़ी के जो चावल गेहूँ होता था जाता था, और जो नून तेल वहाँ पैसे से लगे से, और पैसा संग्रहता था कि लड़की की शादी में लगेगा। तो शादी के लिए पैसा उतना जुट पाया कि नहीं जुट पाया। तो मेरे को रिश्ता अच्छा घर से आया था, अच्छा घर से रिश्ता आया था। तो चाचा बीच वाले बोले कि उनको पास पैसा था कि ना था वो ही जानेंगे, तब कि इंसान लड़की की शादी नहीं कीजिए, बाकी अच्छा रिश्ता आया, घर अच्छा था, लड़का अच्छा था। तो मेरे पापा के लगा कि लड़की की शादी कर दे तो अच्छा रहता। पापा के विचार था शादी करने के लिए, और बीच वाले चाचा की शादी नहीं करना था इन साल की, अगला साल करेंगे, उनको नहीं था। बाकी पापा सोच के फिर ऐसा रिश्ता मिलेगा कि ना मिलेगा, से शादी कर देते तो अच्छा रहता। बाकी मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, तो गोतिया में झगड़ा हुआ था। मेरे दादा 2 भाई थे, तो छोटा दादा में और बड़ा दादा में दोनों में खेती बाड़ी के लिए कोई झगड़ा हुआ था। तो मेरा खेत मेरे छोटा वाला दादा में चल गया, तो उसमें बाँस लगाया हुआ था। बाँस लगाया था तो वो बाँस पापा बोले कि मेरा जगह चल गया छोटा वाला चाचा में, तो अपना बाँस में काट लेता हूँ, अपना वो जगह ले लेंगे। तो मेरे पापा अपना बाँस काट लिए और काट के फिर घर में रख दिए। तो मेरा शादी लगा, तो मेरे चाचा बोले बीच वाले कि हमको पास पैसा नहीं है, से बीच वाले चाचा मैंने पैसा नहीं दिए, अब ना छोटा वाला चाचा दिए। तो जो बाँस जो था वो 15,000 के बाँस बिका, और मेरा शादी के 15,000 तिलक गछा हुआ था, तो 15,000 तिलक हमारे पापा दिए। अब जे
थोड़ा हमारा बर्तन उर्तन कुछ मैंने शक्ति के अनुसार दिए। और फिर मेरा शादी पापा कर दी। शादी हो गया शादी हो गया पर फिर शादी के पहली शादी नहीं था उसका पहली अमेरिकापुर में मेरे चाचा जगह ले रहे थे। जगह ले रहे थे तो मेरे पापा बोले कि हम लोग 3 भाई है, तो छोटा वाला भाई के भी 2 लड़का है, मेरा भी 2 लड़का है, और बीच वाला चाचा के 3 लड़का था। से कोई भाई के नाम से ले लो तो सब के लड़कन के हो जाएगा। तो मेरे चाचा होशियार थे क्योंकि उनका 3 लड़का है, मेरा 2 ही भाई है। तो चाचा वहाँ भी होशियारी लगे। धन आता है ना तो धन 2 चीज़ लेके आता है, पाप और पुण्य दोनों लेके आता है। बाकी उसने डिसाइड अपने करना है कि हमको पाप अपनाना है कि पुण्य अपनाना है। तो छोटा बड़ा वाला चाचा, बीच वाला चाचा दिमाग लगा लिया हो गया। सोचे है दिमाग इसलिए लगे हमको 3 भाई बेटा है, अब भाई के 2 ही लड़का है। अगर नाम से लेंगे भाई के नाम से चाहे अपना नाम से तो आधे आधे होएगा ना, और लड़के लोग के नाम से लेंगे तो तीनों लड़का के हमको मिलेगा। अब भाई के तो 2 ही लड़का है तो वो जगह भी चाचा के 1 लड़का के हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। और छोटा वाला जो भाई है उसका लड़का के नहीं मिलेगा। अगर भाई लोग के नाम से लेंगे तो छोटा वाला जो भाई है उसका भी लड़का लोग के मिलेगा। मेरे चाचा जो होशियारी किया गुरु भाई बहन क्योंकि मेरा दोनों भाई के जगह नाम से लिख दिया और अपना तीनों लड़कन के नाम से लिख दिया जगह। और जो छोटा वाला चाचा है उन लोग के बोल रहा है कि नहीं उन लोग के नहीं देंगे, तो उन लोग के नहीं ओजगा भी होशियारी कर लिया मेरा चाचा नहीं दिया। फिर बाद में कुछ दिन के बाद मेरे पापा शादी में रुक कर दिए, तो फिर घर ही पर रहने लगे। तो गांव में केतारी उतारी रोपे थे, तो उसी में पटाना है, कोड़ना है, ये सब करने के लिए घर पर भी जरूरी चाहिए ना। और हमको शादी हो गया तो ससुराल आ गए, कुछ दिन रहे और फिर आ गए अपना घर ससुराल में। तो फिर केतारी था तो हम लोग तो 2 या 3 बजे रात के उठ के, मेरी दादी थी तो 3 बजे रात को उठा देती थी कि चलो कोड़ना है। तभी शादी भी करना था, पैसा की भी ज़रूरी था, पैसा भी घर में नहीं था। तो अब बाप के लड़का कोई बड़ा है नहीं कि मेरे बाप के पीठ पर साथ देगा, तो हम ही लोग करते थे। तो फिर केतारी हुआ तो कुछ केतारी कुछ गुड़ भी बिका, कुछ बाँस भी बिका, मिला जुला के मेरे को शादी हुआ। शादी हो गया तो शादी ब्याह तो अच्छा से हो गया। और फिर बाद में मैं आ गई तो भाई लोग फिर अपने तीनों भाई लोग का निकाह मेटर हुआ, का हुआ ना हुआ हमको पता नहीं, क्योंकि पहले मोबाइल भी नहीं था। तो फिर अपने में झगड़ा हो गया। तो मेरे पापा बहुत दिन के बाद आए, 8-9 महीने के बाद आए। तो मेरे पापा बहुत दुबला दिख रहे। तो मैं बोली कि पापा से बहुत दुबराए लगे, पापा सब टेंशन में लगी था, पापा से तोरा का होला पापा? तो बेटा पूछू न होलो तो का होला पापा ना बतेबा। तो बेटा से हम अलगे, चाचा लोग अलगे हो गए, हम अलगे हो गए। तो बहुत धक्का लगा क्योंकि कभी अपना घर में लड़ाई झगड़ा हम देखे नहीं थे। और बाद में फिर अचानक सुनने को लिए मिला ना तो बहुत धक्का लगा, तो बहुत रोना भी आया। तो कुछ रोना आ गए। फिर तो बोली बेटा रोना नहीं, रो रही के उससे भाई तो पैदा होते ही अलगे हो जाता है। फिर मैं रोने के बाद का बेटा जान लो, आज न कल तो अलगे होना ही था, भाई से जाने दो। तब फिर अब चाचा लोग तो परदेश रहता था, तो उन लोग तो अपना बच्चे लोग को पढ़ा रहा है ना। और मेरा भाई कुछ दिन तक, बड़ा वाला भाई चाचा के पास रहा था, लगभग 3-4 क्लास तक पढ़ा था। वहाँ 7-8 साल तक रहा था, 8 साल लगभग 4 क्लास पढ़ा था। फिर गांव में आ गए। तो मेरे पापा तो घर में खेती बाड़ी करते थे, तो उनके पास पैसा कहाँ से रहेगा? खेती बाड़ी में इतना पैसा नहीं होता, गुरु भाई बहन पैसा तो लगाने पड़ता है। अब वो करता तो खाओ पियो बेचबो करिएगा। तो पहले महंगाई नहीं था, बहुत सस्ता ज़माना था। 2 रुपये 3 रुपये चावल बिकता था खूब, तो 5 रुपये से ज़्यादा महंगा चावल नहीं बिकता था। गेहूँ 2 रुपये 2.5 रुपये बिकता था, तो इतना पैसा नहीं होता था गुरु भाई बहन। तो भाई लोग कहीं कैसे भाई लोग पड़ेगा। और वो मेरे पापा अलगे हुए, मेरे पापा के
जो बर्तन उर्तन था तो सब मेरे पापा के वो मैंने हमको पापा को पता नहीं था कि हमारे भाई लोग मैंने उन लोग मैंने आगे दिमाग में बैठा लिया था कि हम लोग के अलग ही होना है। तो उन लोग सब सामान धीरे धीरे सब अपने लुका मन चोरी से सब अपना अपना घर में लेके चल जा रहे हैं। अब हमारे मम्मी पापा को पता नहीं था तो हमारे मम्मी पापा कुछ मैंने नहीं रखे। मेरे चाचा चाची से पूरा सामान भी चोरी कर लिया था। अब मेरे पापा और जो चावल उल था ना सब बंटवा लिया था। और मेरे पापा के थोड़ा चावल मिला था, जो चावल जो अंदर जो दियाँ जानते होंगे, जो मिट्टी लग जाता है दियाँ खाता है, वो चावल मिला था। बाकी गरीबी है तो क्या करिएगा, मजबूरी में वही चावल को फुला देते थे मेरी मम्मी और बहन लोग वही चावल पीस के सिर पर वही रोटी बना खाते थे। बहुत तीता लगता था। बाकी भूख लगा रहेगा तो तीता भी लगेगा तो क्या करेगा, खाएगा मजबूरी में, तो वही चावल खाते थे लोग वही मैंने गुरु भाई बहन वही चावल खाते थे। तो मेरे पापा के पता ना टेंशन से कि का उनको बहुत मैंने काम बहुत करते थे, वजन उठाते थे, काम धंधा करते थे। तो उनको मैंने शरीर में दर्द हो गया था और उनको दर्द हो गया तो उनको पता नहीं था कि मेरे को क्या हुआ। इतना दर्द होता था तब बर्दाश्त नहीं होता था। मैंने 2-3 जन मिल के जाते थे तो उनको शरीर पर चढ़ते थे, सीना पर ऐसे जाते थे। पता नहीं था कि क्या हुआ है। बाकी उतना पैसा भी नहीं है कि बड़ा हॉस्पिटल में जाकर दिखा लूँ। पैसा रहेगा तब ना बड़ा हॉस्पिटल में जाकर दिखाएगा। तब इधर उधर मैंने छोटा मोटा जगह जाते थे। तब कहूँ ओझा के पास तो पता नहीं गए हैं कि ना गए, छोटा मोटा के पास जाते थे तो उनको दर्द ठीक ही नहीं होता था। गुरु भाई बहन पैसा भी नहीं है कि मैंने बड़ा हॉस्पिटल में जाकर दिखा लूँ। तो मेरी से एक बड़ी बहन है तो फ़ोन की थी कि मेरे को शारदा नाम है गुरु भाई बहन कि शारदा देखना से बाजी को बहुत तबीयत खराब हो। तो कहीं का होलो तो पता ना का होलो, शारदा से बहुत तबीयत खराब तो बाजी बड़ी सीरियस हो। तो हम संतोषी माता की पूजा करते गुरु भाई बहन। तो हम अपन मैया के मन में ध्यान किए और मैंने अपने आप से प्रार्थना की है, माई हमारे पापा की तबीयत ठीक करता, माई तू माई हा तोरा पूजा करे तो तोरे ल पूजा करवाओ, केकरा पूजा करवाओ। जरा ही आदमी मैंने काम करने जाएगा खेत में तो बनी उसी से मांगेगा ना, दूसरा से तो मांग नहीं सकता है। तो आप माई हमें आपको पुकारती हूँ, आपको पूजा करती हूँ, तो आपको हमको पापा के आप ठीक कर दीजिए। माँ से मैंने बहुत हंस जोड़ी विनती करी मैंने गुरु भाई बहन। तो मेरे को अपने आप मन में लग रहा है कि मैंने तबीयत ठीक हो गया। ऐसे अपने आप मन में कब मन कहता है ना, मन अपने आप मन में लग रहा है कि तबीयत ठीक हो गया। तो मैं फ़ोन करी घर गाँव में एक दादा के नाम है नथनी, दादा के पास फ़ोन करी, नाम के लोहार है। बोले दादा से हमारे मम्मी से बात ना करा देवा, पहले 5 रुपये लगता था, जाएंगे तो 5 रुपया उनको उनको 5 रुपया देने पड़ता था। तो मैंने कोई बच्चे लोग के भेजे तो फिर मम्मी या बहन लोग आई तो बोले पापा कैसन तबीयत हो, तो पापा की तबीयत ठीक हुआ, अपने आप लगा। तब मैं सोची गुरु भाई बहन की मैं सोची कि क्या करूँ, बहुत सोचने दिमाग में क्या करूँ, पैसा भी नहीं है, अब पापा कैसे बुलाऊँ। तो कि मेरे कोई गांव में जाने वाला है कि ना, मेरे अगर ससुराल में कोई जाने वाला रहता तो काम बन जाता। मैं अपने आप सोच रही हूँ, सोचते मेरे ससुराल में जाने वाला तो वो समय नहीं मिला, क्योंकि मम्मी की इधर जाने के वाला मिल गया मेरे को। मम्मी घर जाने वाला मिल गया कि मेरे घर मैंने छतरपुर पड़ता है। तो कुंदन नाम के एक चौरसिया रहते हैं, गुलाब नाम है। तो चौरसिया रहते हैं, मेरे घर के कुछ बाज़ार पड़ता है, बाज़ार में रहते हैं। तो हम कहे कि वो बातें उनसे परिचय भी नहीं था, तो कुछ बात करते थे, कहने कि बात करते थे, आजू बाजू में रहते थे। मैं बोली भैया से तो कहाँ घर हो भैया, बोलते थे हमारा छतरपुर घर है। कहली छतरपुर कहाँ भैया, छतरपुर तो हमारे घर है मम्मी के। तो हाँ बहन हम हुई की बा, कहली कहाँ का हुई क्या, तो हम जपला के रोड में ही बा। तो कहली कि तो बड़ी नज़दीक है भैया। तो हाँ, तो कहली कहिए घर जाए वाला भैया। तो हाँ घर जाए थी बा। उस समय ना ऐसे लगभग अप्रैल मई था, यही लगभग था अप्रैल मई था। तो हाँ घर जा, कहली भैया काम कर दबा। तो बोले थे का कही था, बोला कहली कि कुछ पैसा आते तो ले दिया ना भैया से, हमारे मम्मी पापा के दे दिया 1000 रुपया। बहन के कुछ कपड़ा लाता था तो भेज दिए।
इसलिए 1000 भेजे कि मेरे पापा को बहुत सीना में दर्द था, पैसा रहता नहीं था। तो मैं सोची पापा के अगर मैं पापा को बोली थी पापा आ जाना यहाँ मुंबई। पापा बोले कैसे आइयो बेटा, पैसा वो सभी ना। तो मैं बोली पापा से तू गुलाब चौरसिया के चिन्हा पापा? तो बोले हाँ बेटी चिन्हा। तो ये कली कहाँ घर है? तो हम पूछे चिनते हैं तो बताएंगे हमको ना, ये कहाँ घर है पापा? तो बेटा से जपला के रोड में तो घर है, गुलाब चौरसिया के नाम से रहा थी, से वही गुलाब चौरसिया का लिखा। हाँ पापा, क्योंकि हमको मालूम था, फिर भी पापा से राय ले रहे थे। बोले हाँ बेटा से वही गुलाब के तो चौरसिया के हम जाने ही बेटा। बोले हाँ पापा वही पापा। उनका से पैसा भेज दिलो 1000 रुपया और मैं कपड़ा उपड़ा भेज दिली हुआ, पापा से जाके ले लिया पापा। तो बोले कि अच्छा बेटा चलो। पापा गए, फिर गुरु भाई बहन फिर दिमाग लगा रही हो। पापा तो अकेले मुंबई आ नहीं सकते हैं कि देखल नहीं है ना। मैं पापा बोली कि अकेले आज बा पापा? तो ना बेटा हम ना देख लिया कैसे अब बेटा। तो बोले कि अब क्या दिमाग, खूब सोचने लगी गुरु भाई बहन, खूब टेंशन। मैंने मैं भी इतना पढ़ी लिखी नहीं, इतना होशियार भी नहीं थी गुरु भाई बहन। अभी तो थोड़ा कुछ बुद्धि अकील हो गया, पहले तो बुढ़ा ही थी। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मेरे ससुराल कोई जाने वाला है का, कोई जाने वाला रहता ना तो मैं अपना पापा के मैं अपना ससुराल बुला लेती। अपना ससुराल, मेरे ससुराल तो पापा आ सकते हैं ना, मुंबई नहीं आएंगे, ससुराल तो आ जाएंगे मेरे पापा, ससुराल बुला लेती हूँ। तब सोचते सोचते मेरा गाँव वाला नाम है सुनील। तो सुनील नाम है, तो सुनील मैंने गांव जा रहा था तो आगे पापा से बात कर लेंगे, तो बाद में सुनील से फिर करते हैं। तो पापा से फिर कल के पापा हमारे ससुराल आ जाओ। पापा तो हाँ बेटा आज बना। तो कहे फिर पता लगा सुनील गांव जाने वाला है। कल के सुनील से मैंने पता लगा कि यही सुनील से तू कहीं आवी था मुंबई? तो मैंने कहीं आवी था, तो फलना दिन क्या हुई? तो कहली कि ये हो हमारे बाजी के ले लेवा हमको, मैंने जाओ तेरा लगता था सुनील, लगते थे जाओ कि हमारे बाजी के ले आनबा। तो सुनील बोला तोहर नैहर ना देख रही हो। तो तोहर नैहर कैसे हम जब? बोले कि हमार नैहर ना जइहा, से हमार बाजी हमार ससुरारी आवी तुमके ताकि से तू अइहा ना तो हमारा बाजी के साथ ले अइहा ना। तो बोले कि अच्छा ले ले। तो हमारे पापा फिर वहाँ मैंने छतरपुर से कौगल से फिर मेरे पापा केताकी आए, फिर केताकी आए गुरु भाई बहन, फिर साथ में सुनील के साथ मुंबई आए गुरु भाई बहन। मेरे पापा बहुत पहले प्यार करते थे। तो उनको पास ये दाल लेके आए थे, चना के दाल लेके आए, लाहर के दाल लेके आए और काका तो बहुत सारा सामान लेके आए। तो मेरे को बहुत माया लग रहा था। मैं बोली कि पापा ये सब क्यों लेके आए? घर ही रहता तो खाते नहीं है, तो खरीद ही लिए हैं। तो मैंने हम तो खरीद के खाए करते हैं, खरीद के खा लेंगे ना पापा। ये तो टेंशन नहीं, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। घर ही रहता, घर साल भर पर एक बार होता है। घर ही रहता तो भाई लोग बहन लोग खाते हैं, पापा लेके क्यों आए? बहुत माया लग रहा था। तो बोले बेटा से आ रहे थे तो लग रहा था कुछ ले ले, इसीलिए ले लिए थे बेटा। अदौरी चरौरी तीसरी सब लेके आए, बहुत सारा सामान लेके आए थे पापा। फिर मैंने पापा रहे पापा मैंने तो मैं अपना आदमी की मैंने खूब मैंने बहुत आगे समझाई थी, कैसे कैसे तब बुलाई थी मैं अपने पापा के। बिना आदमी के समझाए नहीं बुला सकती थी, बहुत समझाई, उल्टा सीधा ये समझाई थी अपना आदमी के। ये जी हमारे पापा के हार्ट के प्रॉब्लम है जी, से जी पापा को बोलाई थी जी। तो कुछ ससुराल वाला आदमी के कोई नहीं करना चाहता है, कोई नहीं दमाद सोचता है कि अपना ससुराल वाला आदमी की हम करें कि जी हमारे पापा के आते ना तो रउआ पैसा कमा नहीं जी से देखता न पैसा राउर पैसा है तो रउए न रहता, हमारे बाजी थोड़ा न ले लेता। क्योंकि बाजी सोचते कि हमारे दामाद इतना पैसा कमाता से हमारे बाजी खुश रहता थी न जी, खुश रहता थी तो हार्टवा के प्रॉब्लम वहीं से जल्दी ठीक हो लेते जी। से बाजी के बोले जी, अपन आदमी के बोले कि बाजी के बोले जी, उल्टा सीधा बोल के गुरु भाई बहन अपना मैंने पापा के बुलाई में। तो पापा को बुलाई फिर तो मैंने सरकारी हॉस्पिटल में फिर अपना आदमी को फिर बोले कि जी आए थे उतना दूर से तो तन दिखा देता पापा के जी, तन दिखा देता। तो उनमें पैसा तो नहीं लगता है, बाकी लेके आने जाने के लिए टाइम लगता है ना, है? अपना काम धंधा लेट को बेर जाएगा और लेके जाने में टाइम लगता है ना। तो पापा के फिर मेरे पापा मैंने मेरे आदमी मेरे पापा के लेके गए हॉस्पिटल, फिर दिखाए उखाए और मैंने और फिर तो दिखाए उखाए तो बहुत आराम हुए गुरु भाई बहन। फिर आराम हो गया और एक चीज़ के ऑपरेशन भी हुआ था मैंने
मेरे बाप है तो बाप है मेरे को ना, तो नहीं बोलने में अच्छा नहीं लगेगा। कोई चीज़ के ऑपरेशन भी हुआ था तो तो भी ठीक हो गया था। फिर मैंने पापा कुछ दिन रहे तो बोल रहे हैं कि बेटा से मैंने कुछ बहुत आराम हो गया था गुरु भाई बहन। तो मेरे पापा बोले कि बेटा से एगो मैंने छोट बहन के शादी भी करना था। पापा बोले कि बेटा से बैठल के दिन रही हो बेटी से कुछ काम करती हो। कल के मैंने आराम हो गया पापा के, बहुत आराम हो गया था। तो कि कुछ काम करती हो बेटी, कल का करवा पापा, तो पढ़ल लिखल तो है ही नहीं हो बेटी से कुछ करती बा। तो कहली कि का करवा, तो मेरा मने मेरे दादी के बहन के बेटी के बेटा पूना में रहते हैं। तो बेटा पूना जइवा से हुआ मने भांजवा हमार भगिनवा रहा है, बिल्डर है, तो कुछ न कुछ काम मिलिए जाता से हम कुछ काम करवावा। तो जइवा बेटा। तो उनको कैसे पता लगा के मेरे पापा पूना चल गए गुरु भाई बहन। तो मैंने पापा कुछ दिन तक रहे, काम धंधा करने लगे। तो मेरे पापा मैंने जब छुट्टी रहता था, जब मैंने उनको मन करता, पूना मैंने मुंबई से ज़्यादा लंबा नहीं, 3-4 घंटा का रास्ता है। जब मेरे पापा का मन करता था कि मैंने बेटी के पास मिलने आ, मेरे पापा मैंने 2 महीना 4 महीना 5 महीना पर मैंने जब तक रहे तो 2-3 बार आए थे मिलने आए थे। तो मेरे पापा आते थे ना गुरु भाई बहन, तो लगता था पापा आए हैं, खा दे पापा के। मेरे आदमी तो रोज़ कम बेसी कमाते हैं पापा के, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं तो ज़्यादा तो काम ज़्यादा नहीं, रोज़ के 200-300 कमाते होंगे। मेरे पापा आदमी थोड़ा कमाते हैं। तो पापा आते थे तो हम भी तो खरीदिए खाते थे गुरु भाई बहन। थोड़ा आटा दे देते थे, थोड़ा चावल दे देती थी, वही में से थोड़ा काली मिर्च जीरा दे देती थी कि पापा के ये पैसा ये खरीदेगा तो पैसा लगेगा ना, पैसे लगेगा ना गुरु भाई बहन। और मेरा आदमी थोड़ा कमाते मैं खरीद लूँगी, पापा का पैसा तो बच जाएगा ना, इसलिए दे देती थी। तो फिर पापा 2-3 बार आए। तो मेरे पापा के मैंने पैर जो था वो पानी में काम करते थे गुरु भाई बहन, पैरवा सड़ जाता था। मैं बोली पापा तो पैरवा बड़ी सड़ जा पापा से, गाँव में बिहान कमा रहा ना तो इतना सड़ल रहा पापा से, बड़ी सड़ जा हवा पापा, बड़ी पानी लगल हो पैरवा में पापा। तो पापा बोल रहे हैं ना कि बेटी से बेटी पढ़ल लिखल ना नहीं है बेटी, तो कौन काम करी बा से, करे तो पढ़े करते, ना करवे तो कैसे चलिए। एगो बहन के भी बियाह करे लावा, और ना करवे तो कैसे होते बेटी। कल के एगो पापा से एगो बात कही बा, तो कहा ना बेटा से तू मने धंधा करवा पापा। तो कही कि बेटा धंधा हमारा करे आते, कहली करे ना ताई, बेल्ट और पर्स रहता ही तो 10 रुपया के है तो 15 रुपया में ना बेच जाता है। एगो बात मैंने बोली 15 रुपया में ना बेच जाता है, और गिन के पैसा ना ले जाता है। और बेल्ट है 50 रुपया के तो 10 रुपया या 20 रुपया में ज़्यादा लेवे तो 60 रुपया में बेच के पैसा ना ले जाता है। तो हाँ बेटा लेवे आते ना, बाकी पैसा रहता होता ना माल लेवे बेटा, मलिया कहाँ से लेवे बेटा। कल क्यों का टेंशन का लेवे। तो मेरे गांव के धर्मेंद्र था, तो मेरे पास भाई बहन उस समय 2000 रुपया था, 2000 के पापा का माल मंगा दी, पापा का माल मंगा दी। बाकी पापा की जानकारी नहीं है कि कहाँ बेचूँ, है ना, माल मैं मंगा दी तो जानकारी तो नहीं है पापा के कहाँ बेचूँ। तो हमारे लड़कन चेंबूर पढ़ता था ना मेरे बच्चे लोग। तो मैं जगह देखी थी, कहने के पापा से जगह हम देख ली बा से, चला हम लिया दी से गुरु भाई बहन। मैं बेटी तो है ही हूँ, बेटी थी, बाकी मेरे को मैं अपने आप के मैंने अपना पापा के बेटी नहीं समझती थी। भले मैं भले बेटी थी, बाकी बेटी नहीं समझती थी, बाकी बेटियों से भी बेकार हो गई हूँ। अब अपने आप के बेटी नहीं समझती थी, मैं भी सोचती थी मैं भी बाप के बेटा हूँ, बाकी बेटियों से भी अब बेकार हो गई। तो मैं जगह चेंबूर में देखी थी, तो अपने पापा के मैंने लिया के गई। और मैं सोची मेरे पापा अनजान है, मैं भी 1-2 दिन खड़ा रही। पापा धंधा वंधा करने लगे, और फिर पूरा मैंने थोड़ा 1-2 से जानकार मैंने व्यवहार बन गया, तो फिर नहीं जाने लगी। तो पापा शाम के आए तो बोले पापा धंधा होल बा। तो हाँ बेटा धंधा होल। कल कितना के होला पापा, 800 के होला बेटा। पापा बहुत खुश थे, 800 का धंधा हुआ, बहुत खुश थे। तो अपने माँ बाप के खुशी देख के बाल बच्चा के भी बहुत खुशी मिलता है, तो हमको भी बहुत खुशी हुआ। मेरे पापा 800 का धंधा किए। तो 2-3 दिन हुआ, तो पापा बोल रहे हैं ना बेटा से हुआ तो 4 बजे जाइए धंधा लगे से, बेटा से आओ इधरे कहूँ धंधा लगाई बा।
कहली के पापा ये नहीं कहूँ तो ना यो देख ले। तो हम जगह खोज के लगेगा बेटा, कहली के पापा लगावा। तो बैगन बाड़ी है जगह के नाम है बैगन बाड़ी। तो मेरे पापा बैगन बाड़ी जाने लगे, सुबह सुबह धंधा लगाने। गुरु भाई बहन सुबह सुबह धंधा लगाने बैगन बाड़ी जाने लगे। तो सुबह मेरे पापा मैंने लगभग 8 बजे निकल जाते थे। अब हम लोग 9 बजे तो सूतिए को उठते थे, 8 बजे लगभग निकल जाते। तो अब मैं बेटी तो जल्दी उठ जाती थी। तो मेरे पापा मैंने उतना जल्दी खाना नहीं बन पाता था गुरु भाई बहन। तो मेरे पापा मैंने बरस करके नहा के चल जाते थे, भूखे जाते थे, कुछ खा के नहीं जाते थे। तो 2-3 दिन गए। तो मैं बेटी तो माया लग रहा था। मैं बोली पापा से, नहीं पापा भूख ना लग जाओ पापा। तो भूख लग जाए ना बेटा। तो कहीं पापा भूखे रह पापा। तो ना बेटा एक दर्जन केला खरीद के खा लो। कल कहीं पापा एक दर्जन केला खा तो 12-15 रुपये लगा ना हो पापा, पैसा बचती बता काम में देते हो पापा। अरे बेटा भूख ना लग जाए बेटा, तो ना खावे तो भूख लग जाए बेटा, ना बर्दाश्त हो बेटा। तो कल कहीं पापा से 4 गो रोटी रहती है, अगर बना दो तो अनहारे खा के ना चले पापा। तो बोल रहे हैं मेरा पापा के बेटा बना देना, खा के वही चल जाएंगे। तो मेरे पापा 2-3 दिन मैंने खा कर रोटी गए। तो मेरे आदमी मैंने कोई बात झगड़ा हो गया। बोल रहे हैं मेरे आदमी की अरे से तू अपन पापा के जल्दी खिया के और कैसे भेज देवे कि हमारे पापा पैसा कमा के लेके आए थे से हमरा ना उतना जल्दी भेजे के लिखे ये जी से हम पापा के तो गरम रोटी बना के ना देवे ही, रतिये के रोटियाँ बना देवे से ही तो खा के जाती। रवो कब तो रवो 4 गो जल्दी बना दो, रवो खा के चल जाओ, क्योंकि 2 बजे आए करते हैं और सोने में 2:30 बज जाएगा। तो सुबह कितना जल्दी उठेंगे गुरु भाई बहन, लेट हो जाता है। मैंने नींद ना पूरा उठी नहीं, नींद टूटेगा तब ना उठेगा, सूतल और मरल तो एक होता है, नींद टूटेगा तभी ना उठेगा। कि राती वाला पापा के तो बना के देवे, मैंने बसी रोटी दे दी तो वही तो खा के जाती। फिर वो जा खा के तो हम बना दो। यही मैंने धीरे धीरे कोई बातें मतलब झगड़ा हो गया, बहुत झगड़ा हो गया गुरु भाई बहन। तो इतना झगड़ा हो गया मैंने कि बासी रोटी खा के जा यही लो तो हम ले लिया अपना गुरु रख ली परदेश में, हम बासी रोटी खा के जा। तो कल कि हम प्रभु तो बोली तो नहीं बासी रोटी खा के जाना, हम तो गरम बना के देती। जब हमारे बाप जी की हिस्सा करे ही था ना कि तो बाजी जल्दी चल जा तू खा के, तब ना हम बोली हम बासी रोटी खा कर जाला रहो कही थी बतिया तो ना बोल रही। हम ऐसे करे करे मजे के झगड़ा हो गया। मेरा आदमी मैंने 2-4 लाफा मार भी दिए गुरु भाई बहन। और देखिए लाफा मारेंगे एक ही जगह 2-3 बार लाफा मारेंगे तो मैंने पानी निकल जाता है। एक ही जगह 2-3 लाफा मार दिए तो पानी निकल गया था। तो पानी निकल गया तो मेरे बच्चे छोटी थे उस समय। मेरे कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 8 साल कैसे बच्चे थे। तो उस समय बच्चा चंचल होता है, वो उम्र के बच्चा चंचल होता है। मेरे पापा मैंने पापा तो मैंने गए हैं दुकान मैंने धंधा लगाने, तो उनको पापा के पता नहीं है। तो मेरा भाई मैंने पढ़ के आया। तो अपना इंसान भाई बाप को देखता है तो दर्द रहता है ना, जिससे इंसान प्यार करता है गुरु भाई बहन उसको देखता है तो माया से रोना आ जाता है। तो मैं भाई के देखी गुरु भाई बहन, इतना रोना आ गया, रोने लगी, बहुत रोने लगी एकदम। इस पहले रोती नहीं थी कि मैंने भाई के रोऊंगी भाई के पास तो मेरा भाई पढ़ नहीं पाएगा, तो मैं ही रही रोती नहीं थी। मैंने बाकी वो दिन इतना झगड़ा हो गया, इतना मेरा आदमी मार दिया ना कि मैंने बर्दाश्त नहीं हुआ, रोना आ गया, रोने लगी गुरु भाई बहन। तो मैंने मेरे भाई बोला कि दीदी तू काहे लो ये का होलो दीदी। मैं बोली बाबू कितना बर्दाश्त करी बाबू से, हम अब हमरा से ना बर्दाश्त हो तो बाबू तो का होलो बताए दे। तो कहली कि देख ना से बाली के 4 रोटी बना दही ना तो खा के चल जाती ना। तो कही थी ना तो जीजा की तो अपन बाजी के कैसे रोटी बना देवी 4 गो अब खा के चल जा तू। तो हम कहली कि रोगो हम बना दे रतिया के अनहारे खा के चल जा, वही ला हमरा बातें पर मार ले तू। तो भाइयों बोल रहा है कि मेरा मामा भी मुंबई में रहते हैं अंधेरी में। मेरा भाई बोला इतना बात सुना, बोला कि हम लोग के देख के लग रहा है जीजा के मने हम लोग देख के भारी पड़ रहा है से उसको मन में कुछ लगा होगा कि दीदी हम ना रहू से हम जाई थी मामा ही। मेरा भाई बोला दीदी हम ना रही थी जाई थी मामा ही। मैं बोली ना जो बाबू तो ना दीदी ना रहू से हमरा चलते हमने के चलते तू मार भी खाई है और झगड़ा भी हुई है से हम ना रहू।
कि हमरा चलते मैंने मार भी खाई है और झगड़ा भी हुई है से दीदी हम ना रहो से जाई थी। तो मेरा भाई मैं टेंशन में थी तो रोक नहीं पाई भाई के, भाई चल गया। तो मेरे मैंने पापा आए, पापा काम पर से आए तो कोई भी अपना लड़का पूछेगा, पापा बोल रहे कि मैया से भाई ना लो गई तो मैया चली पापा से मैंने मामा के पास गए हवा, ये ना पूछे कि घर में झगड़ा हुआ। तो मैं भाई को मालूम चल गया तो भाई चल गया कि मैंने पापा से मामा के पास गया 2 दिन 3 दिन हो गया। तो मेरे को अपने आप लग रहा है अगर पापा को पूरा बात नहीं बताएंगे मेरा भाई के लाइफ खराब हो जाएगा। तो पापा बोलेंगे ना कि तुम्हारा ना हलो पढ़ाई ला तो हमरा बोल देते ना, हमरा मन रहती तो पढ़ाई थी चाहे ना पढ़ाई थी हमरा खबर तो हो जाती है। तब क्या करूँ ना करूँ मैं सोच रही, दिमाग लगा क्या करूँ ना करूँ, कैसे भाई के बुलाओ, भाई आएगा कि ना आएगा। तो मैं मेरा भाई वहाँ गया था ना गुरु भाई बहन, तो मेरा मामा जो थे मैंने लकड़ी के काम करते हैं, मैंने बड़ी मिस्त्री है तो लकड़ी के काम करते। तो मेरा भाई रंदा गीता तो उसको 150 मामा देते थे। मेरे इधर मैंने कुछ काम मैंने मेरा लड़का के लेके आता जाता था और मेरे पढ़ाई करता था। बाकी मामा है तो मामा बहन लोग कर देती है, मामा लोग गुरु भाई बहन कोई मामा ही करता है, सब मामा नहीं करता है। बाकी मामा घर गया था मैंने तो रंदा गीता था, मैंने उसको बोलूँ कि बाबू से देखना बुखार लगल, तो बुखार लगल दीदी। हाँ तो का कहिए दीदी, कल की बाबू ना आए बे बाबू। मैं सोची भाई बाबू लाइफ हुआ ख़राब हो गया, ज़्यादा मेरा आदमी मेरे को मारेगा डांटेगा बोलेगा तो मैं अपन भाई से नहीं बताऊँगी। मैं साल में ना मेरे भाई आगे निकल जाएगा, मेरे भाई पढ़ लिख लेगा तो आगे निकल जाएगा, तो बिन सुखी से कमाए खाएगा तो अच्छा से रहेगा मेरा भाई। कभी मेरे को भी ज़रूरी पड़ेगा तो मेरे भाई के पास रहेगा तो मेरे को भी मदद करेगा, पढ़ लिख लेगा तो कभी मजबूरी रहेगा तो भाई मदद करेगा। तो कोई नहीं होता गुरु भाई बहन, जब इंसान को पैसा हो जाएगा ना तो फिर आप जो करिएगा ना सब भूल जाता है, कोई नहीं होता है। तो मैं सोची कि फिर भैया के पढ़ लिख लेगा तो हमारा देवे चाहे ना देवे अपने सुखी तो रहेगा। दिमाग लगा के फिर भैया को बोली बाबू रे से आओ ना बाबू, बड़ी गोड़ दुखाई है, बड़ी तबीयत खराब है बाबू से। रोज़ मैंने सुबह लड़का के लेके जाए पड़ी थी और आवे पड़ी थी ना। मैं सोची ऐसे बोलूँगी तो मेरा भैया आ जाएगा, आएगा तो पढ़े लिखेगा। अभी बोलाऊँगी तो नहीं आएगा, अगर मैं सोचूँगा अपना तबीयत सुनाऊँगी कि ख़राब है तो भैया जरूर आएगा, माया लगेगा। मेरा भाई आया गुरु भाई बहन जिलेबी लेके आया, क्योंकि वहाँ काम मामा अगर किया था ना, जिलेबी लेके आया, का लेके आया याद नहीं है। फिर पढ़ा लिखा तो मैं उसको समझाती थी, मेरा 2 भाई था। मैं बोली बाबू जितना बन लो बाबू हम तोरा हम पढ़ा दो बाबू और तू नानका बाबू को पढ़ा दी तो दोनों भाई पढ़ ले। क्योंकि चाचा लोग तो कि उन लोग परदेश रहता, उन लोग बच्चे लोग पढ़ता था। बाकी मैं भी सोचती मेरा भाई भी किसी से कम न रहे, भले बहन थी कि भाई वाला जिगर रखती थी भाई बहन। मैं अपने आप को कभी नहीं सोचती थी कि उन लोगों की मैं बहन हूँ, उन लोग मेरे को भले समझे, बहन से भी बेकार बना दिए। मैं कभी नहीं समझती कि मैं उन लोग को बहन, मैं सोचती थी मैं उन लोग को भाई। मैंने बचपन में भी मेरा भाई बड़ा नहीं था तो मैं नदी से मछली ला के बना के उन लोग को खिलाती थी, पेड़ खजूर पर उन लोग को काट के ला के खिलाती थी। मैं अपने आप की नहीं सोचती थी कि मैं लड़की तो गाँव में खेती बाड़ी रहता तो मेरे पापा मैंने हल चलाते थे, मैं कुदारी का बोलते हैं खेत वाला छोड़ती थी कि मेरा भाई नहीं है तो मैं बाप की महीन न तो आर पछाड़ करती थी, बिहन कबाती थी। आज बेटी भी इंसान हमको नहीं कहना सोचता है, बेटी भी मानना नहीं चाहता है। मैं इतना बेकार हो गई हूँ गुरु भाई बहन, अभी बेटी भी उन लोग सोचता कि इसको बेटी भी नहीं मानता। मैं मेरे को इतना बेकार बना दिया मेरे को। तब मेरा भाई फिर आया, मैं अपना भाई के बोलती थी गुरु भाई बहन कि बाबू तेरे को मैं पढ़ा दूँगी और तू नानका बाबू को पढ़ा दिया कि चाचा लोग के से हमारे भाई लोग का बुर्बक रहेंगे, उन लोग लेकिन तेज रहेगा तो हमारा भाई तेज रहेगा। मैं अपने आप को सोचती थी कि हम भाई लोग को पढ़ा लिखा दे, पढ़ लिख लेगा तो मैं अपना मेरा भाई लोग कितना
मतलब 7-8 साल के था ना, तो मैं झूठो झूठो बोलती थी गुरु भाई बहन, बाबू जी तुम लोग अच्छा पढ़ेगा ना तो मैं मोबाइल लेके जाऊँगी। गुरु भाई बहन झूठो झूठो बोलती थी, इसलिए बोलती थी गुरु भाई बहन कि मेरा भाई लोग खूब बढ़िया पढ़ेगी, दीदी मुंबई लेके जाएगी, क्योंकि बच्चा है ना तो उसको खुशी मिलेगा ना कि मुंबई हम जाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो हमारी दीदी मुंबई लेके जाएगी, क्योंकि बच्चा में लगता है कि जाए, है ना। मैं बोलती थी बाबू रे तुम लोग अच्छा पढ़ेगा तो मैं मुंबई लेके जाऊँगी और हुई पढ़ाई 10वीं के बाद हुई तुम लोग को पढ़ाई करवाऊँगी, बाकी अच्छा पढ़ेगा तब ना नाम हो लिखा जाएगा। तो कि ऐसे कहूँ तो मेरा भाई लोग पढ़ेगा, ऐसे बोलती थी गुरु भाई बहन कि मेरे भाई लोग पढ़ेगा। मैं झूठो झूठो बोलती थी, बाकी मैं संतोषी माता की पूजा करती हूँ गुरु भाई बहन, तो माई से मेरे को हकीकत कर बना दी, हकीकत मेरे को माई हो, मैंने जे बोली ना सब मेरे को हकीकत हो गया है गुरु भाई बहन, कोई चीज़ की मेरी माँ कमी नहीं दी है। तो मेरा भाई 10वीं पढ़ लिया 10वीं पढ़ लिया गुरु भाई बहन ना, तो मैंने गांव मैंने डालते जगह के नाम है, तो कागज़ लाने जाना है, कागज़ भरने पड़ता है, फार्म लाने जाना है, तो 30-35 रुपया लगता था गाड़ी पर बस के लिए जाने के लिए, तो पैसा नहीं है अभी, तो कैसे जाएगा लेने के लिए, तो कोई गांव के जा रहा था लेने के लिए, तो बोला कि हो हमरो बाबू से हमरो कागज ले ले ना भैया, तो वो बोला कि तू आधा पैसा देवा तो तोरो लेके आबा, 30 रुपया इधर से 30 रुपये उधर, 60 रुपये लगता है ना, तो 30 रुपये तू दा, तो मेरे भाई के पास या मम्मी के पास रहेगा तब ना देगा, तो उन लोग के पास पैसा था कि ना था पता ना, तो नहीं दिया इन लोग, तो उन कागज़ नहीं लेके आया, कागज़ नहीं लेके आया, तो 10वीं तक गांव में पढ़ाई किया, और 10वीं के बाद बाहर पढ़ने जाना है, और पैसा भी नहीं है कि वहाँ रहेगा तो कहाँ से पैसा भरेगा, कैसे पढ़ेगा, कापी किताब के भी पैसा चाहिए, और जहाँ रहेगा तो उसको पैसा घर से चावल दाल लेके जाएगा, बाकी जहाँ रहेगा तो भाड़ा तो लगेगा ना, तो कैसे पढ़ें। तो मेरी दीदी है मेरे से बड़ी है, बोलती है शारदा से देखना से भाईवा के पढ़े लहा अब कहिए कि डाल्टन रह के पढ़ा से कहाँ से भाड़ा देते रूम भाड़ा, अब पैसा उसा है ना, उसे डाल्टन कैसे पढ़ता से, वो बोले फार्म लावेला से 30-35 रुपया ना पैसा जुटले से ना फार्म अलाई, अब तो कैसे पढ़ता डाल्टन से, का करवी शारदा से, अब बड़ भाई कोई ना है हमनिए दोनों है, तो सोची का कही का करवी बताओ। मेरी दीदी वो भी बहन है, क्योंकि हर चीज़ में राय लेती थी मेरे से, अभी तक भी कभी कभी राय लेती है कि कहा कही शारदा, तो मैं तो बोली कि दीदी ज़्यादा दिन के टाइम भी ना हो, कोई गांव जाए वाला ना हो, कोई जहाँ गांव वाला जाए वाला रहती तो पैसा भी भेज देती है, कैसे कहते बता तू, तो कही कह रही दीदी तू पैसा के टेंशन ना ले, हम पैसा लगाबो। तो मेरे घर में परवल रोपल था फरने के लिए, तो परवल के जड़ी कोड़ा मेरा भाई, जड़ी जगह के नाम है हरिहरगढ़ मैंने जड़ी बेचा तो 350 रुपया मिला, और 350 रुपया मिला, 100-200 घरे होगा, और मेरे दीदी 500 रुपये ब्याज पर लेके मेरे को भाई के दी। तो फिर मैं सोची मेरा भाई कैसे अकेले आएगा मुंबई से, घर से गांव से मुंबई आ पाएगा कि ना आ पाएगा, कैसे आएगा मेरा भाई, तो क्या सोचो, फिर दिमाग लगा रही हूँ, क्या दिमाग लगाऊँ, कैसे भाई के बुला, क्या दिमाग लगाऊँ। भाई बहन बहुत सोची हूँ मैं दिन नहीं तब पागल थी गुरु भाई बहन, बाकी बहुत सोची, बहुत दिमाग लगाई, बाकी मेरे को सब छोड़ दिया, सब मेरे को साइड कर दिया, मेरे को कोई अपना नहीं मानता। मैं सोची क्या दिमाग लगाऊं, कैसे भाई को बुला, कैसे मेरा भाई पढ़ेगा, क्या दिमाग लगा, सोचते सोचते गुरु भाई बहन, एक मेरे गांव के अर्जुन नाम के लड़का है, वो भी चौरसिया है, मैं बोली कि ये हो से हमारे भाई के लिए आऊँगा, कहिए तू घर से आइया, बोल रहा है कि हो से अर्जुन या सुनील ऐसे कोई आ रहा था, याद नहीं पूरा कन्फर्म। तो मैं बोली बाबू मेरे ससुराल के ताकि आ जा, और मेरे गांव में कोई गया है वो तुमको लेके आ जाएगा, तो उसी के साथ मैं मुंबई बुलाई भाई के। तो फिर पढ़ा लिखा गुरु भाई पढ़ा लिखा तो मेरा भाई पढ़ा लिखा था, फिर मेरे भाई के गुरु भाई बहन मैंने उम्र हो गया तो शादी ब्याह तो करेंगे ना, मम्मी पापा बोले मम्मी की दिक्कत होने लगा,
फिर बहन उन के बियाह मैंने बहुत लंबा कहानी भाई बहन बड़ी शॉर्टकट निकाल रहे हैं। तो फिर भाई की उम्र हो गया तो शादी ब्याह मैंने कर के मायके मैंने काम धंधा करने नहीं पा रही थी। तो सोचे कि भाई की भी उम्र हो गई, शादी ब्याह हो जाता तो अच्छे रहता। भाई के कहूँ शादी लगा, पूरे भाई बहन कहूँ शादी लगा भाई के। तो लड़की मैंने हम नहीं देखे तो उन्हीं लोग देखा था। तो मेरा भाई मेरे को फ़ोटो दिखाएगी, दीदी देखी ना कैसन लड़कियाँ है। कल कि अरे बाबू से हमारा तो लड़के ना हो बेस लगे। हम बोले कि हमारा लड़के ना बेस लगे, मर्दाना ले मुँह रे बाबू दीदी बढ़िया तो मुँह है तो कैसे ना बेस लगी दीदी। कल कि पता ना बाबू हमारा नाम ठीक लगे तो ना बढ़िया है लड़की तो ठीक है। कल बाबू तोरा रखे ला तोरा ठीक लगी तो ब्याह कर ले, है ना गुरु भाई बहन। मियाँ बीवी राजी तो का करिए पाली, है ना गुरु भाई बहन। मैं बोली तोरा रखे ला तोरा बेस लगी तो कर ले ब्याह। तो गुरु भाई बहन 2-3 महीना मैंने खूब बढ़िया नया नया शादी ब्याह लगल है। तो इंसान तो बतिएबे करता अभी के युग में। पहले के तो इंसान के मुँह चेहरा देखने के लिए भी नहीं मिल रहा था, अभी तो सब देखता के ब्याह हो रहा है अभी के ज़माने में। तो खूब बढ़िया से 2-3 महीना गुरु भाई बहन खूब बढ़िया से बोल रहा बतिया। लड़कियाँ बातें बोल रही कि हम तो आपसे बहुत सुंदर है, हम आपसे बहुत सुंदर है, आपको हमको जैसे चेहरा है। मैंने कोई बाहर बात पर बोल रही थी, बाद में भाई बताया हमको। बाद में मैंने बोल रहा है फिर भैया ने कहा कि दीदी हम बियाह ना करे। कली काहे रे बाबू तो तू सही कहेली दीदी की लड़कियाँ बेस ना है से हर बतिया पर हमरा तू सही तू बेस ना है। तू कैसे जान जाए दीदी? कली कैसे ना जान जाए, अपने आप पता ना लगाई रे से। उसके लिए बहुत सारा सामान दिया था, मोबाइल दिया था, चप्पल ऊपर लिया था, कपड़ा ऊपर लिया था, एक कान में देने के लिए भी लिया था। तो मैया बोली ना क्या बेटा कानवा में के तू देवी तो देवो तो तोरे का नहीं है, तू देवी तो वही पहनता वो हम देवी तुम्हें पहनते। ये बेटा आता ना कन्हैया तो हमारा दे दे कानवा में, घोड़वा लगते तो हम दे दे, हमरो नाम हो जाता कि ससुया कुछ देने नहीं अब पहन तो तोरे कन्हैया। भैया बोला कि सही है मैया का आई थे, तो भैया दे दिया मैया के। तो उससे तो ब्याह ना हुआ, दूसरी कन्या आई उससे फिर ब्याह, उससे तो कट गया ब्याह, उससे नहीं हुआ। फिर दूसरी लड़की से ब्याह हो रहा है। तो इंसान के रंग ढंग से पता लगता है ना गुरु भाई बहन की कैसी है ना है। तो लड़की से जो ब्याह हुआ तो मजे के मैंने अंग बोलते अंग और दे मजे के मैंने मुड़ी एकदम नीचे झुका के बैठी थी। मैंने न इधर न उधर चार ताक रही एकदम फोटो में बढ़िया बैठी थी। मैं बोली मेरे को दिखाया कि दीदी ये फोटो कैसे ना, कहली कि मस्त हो लड़की अच्छी बाबू ब्याह करने। सही दीदी कहली कि हाँ तो ब्याह किया, उसी से ब्याह किया, अच्छा से रह रही है। हमको हम लोग को माने दाने चाहे ना करे, अपना कभी फ़ोन नहीं करती, 6 महीने रहे चाहे साल भर भी रहे फ़ोन नहीं करे, अपना सुखी रहे। हमको भी कोई चीज़ की कमी नहीं, वो भी अपना खुश रहे हम भी खुश रहे, है ना, कभी नहीं करती है। तब फिर ब्याह शादी हो गया। फिर होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर छोटा वाला भाई के शादी लगा। छोटा वाला भाई की शादी लगा तो छोटा वाला भाई की फिर मजे के उम्र हो शादी भी है छोटा। हाँ तो उस साइड में रहने दीजिए अभी। फिर मेरा भाई शादी ब्याह होला के बाद फिर मेरा भाई जो है ना से मेरा बात नहीं मानता है। कोई बात बोलती तो आगे नहीं मानता, लास्ट फिर वहीं आता है जहाँ मैं बोलती ना वहीं आता है। फिर कोई कंपनी में जुट गया, शादी के साल 2 साल के बाद कोई कंपनी में जुट गया, पूरा उड़ने लगा। मैं उस पर भड़कल रहती हूँ क्योंकि उसको बहुत मेहनत से उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत दुख तकलीफ हम भी किए हैं। मैं आदमी से मार खाई डांट खाई, कितना दिमाग लगाई कैसे कैसे करी, तो मैं उसको बुलाई पढ़ाई लिखाई। तो गलती करता है चाहे बदमाशी करता तो हमको भी दर्द होता है कि तोरा चलते हम भी दुख किए हैं और परेशानी उठाए हैं, तो तू काहे बदमाशी कर रहा है। तो मैं उसको डांटती बोलती हूँ। तो कोई कंपनी में जुट गया था। तो मैं बोली कि मेरे पास रोज़ जो हाथ में पैसा आ रहा है, मैं कोई काम कर रही रोज़ मेरे हाथ में पैसा आ जा रहा है, वो हम काम करेंगे कि हम आसरा देखेंगे कि हम काम कर दिए कहिया आएगा ना आएगा, वो आगे काम करें। कौन काम पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, जो हमको रोज़ आने वाला काम पैसा उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि 1 महीना की कब आएगा ना आएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं बोली तो बोरा तोरा ना बुझाइए दीदी। कहली कि ना रे हमरा कहाँ से बुझाइए रे। तो दीदी से 4 चक्का गाड़ी था गुरु भाई बहन,
देखिए आप रोज़ कमा के आइएगा 10,000 ना, तो दुनिया गांव घर के पूरा हल्ला नहीं करिएगा कि हम आज 10,000 के धंधा किए, ये 5,000 के धंधा किए, कोई हल्ला नहीं करता है। अपना कहता है कि अपना पैसा रुका के रखता है, अपना रोटी चुरा के खाता है ना गुरु भाई बहन। अब कोई कंपनी में जुटिएगा ना तो उसको कोई मैंने सेल करने वाला चीज़ है, हल्ला करने पड़ता है, ई में इतना फायदा इतना ये, तो वही कंपनी में जुटा था पूरा मैंने सबको प्रचार करने वाला। बोल रहा है दीदी, ऐसे हाथ रखा गाड़ी, ए दीदी गड़िया लोग ना उजा कहीं गड़िया हमर होते, कल कि हमर सब पाता है तोर होते का होता ना। तो बाद में फिर भाई बहन इतना स्थिति उसको खराब हो गया, 10 लाख नीचे आ गया था। मैंने काम धंधा चलता था, पैसा अच्छा लगता, इतना मैंने नीचे गिर गया था ना, पैसा के बिना तरसने लगा। मेरा बहन के बेटा रहता था, काम करता था, वो छोटा था, उससे भी पैसा लेने लगा। फिर इतना हालत ख़राब हो गया था। फिर बाद में वो काम छोड़ दिया, लॉकडाउन फिर आ गया, वो काम छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिया। फिर मैं जो काम करती थी वही काम करने लगा। फिर बाद में बोल रहा है कि दीदी बोल रहा है हमार दीदी कहा है सही सही हो गए, सही गोसाई दीदी, तू गलत ना गोसाई। कहली कि हाँ रे हम तो पागल ही, गलती गोसाई। मैंने मानवा में कही ओकरा का बोलेंगे। आओ ओकर पहली काम कर रहा था, गुस्सा रहे तो वही पहली बोल रहा है कि दीदी हमारा पर गुस्सा रहे। दीदी के बेटी के शादी होते ना, मेरी लड़की की शादी मैंने लगल नहीं था, मैंने कर ही ला था, मैंने सब बातचीत चल रहा था कि हम ओकर बेटी के सोना के चैन देवे, तो हमको तो पता नहीं था ये बात। तो मेरे गांव के जो सुनील है उनका औरत से बोला था, तो सुनील भी अपना औरत के शादी कर रहे थे, तो उनका भाई मैंने उन लोग में ये होता है ना कि सब मिल के सामान देते हैं। उसका भाई है सुनील के साला है, कोई टीवी दे दिया, कोई फ्रिज दे दिया, कोई ननद कुछ दे दी, तो बोल रही तोरा तो भौजी दे ही पड़ता बा, अब हमने मिल जुल के दे देवा तो भार तो कम पड़ता बा कि हमनियो शादी करब तो तूहो दे देवा। एक एक सब मिल जुल के देते हैं, कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई बर्तन, कोई लड़का के चैन, कोई कुछ भी दे देता गुरु भाई बहन, कि खाली एगो तोरे ना भार पड़ता, सब मिल के दे देबाऊ तो तोरा तो देवे पड़बे करता। अगर हम ही ना देबो तो देवे पड़ता, और हम कुछ ना कुछ तो देवे करबो। एक सारी सब मिल के दे देबो तो भार भी कम पड़ता, सामान भी दिया जाता, और फिर पारा पारी आज निकाल तो तू हमारा देवे करबे। कोई आज हमारा दिया तो वो भी शादी करेगा तो उसको देंगे ना गुरु भाई बहन, कि हमको भी आँख में शर्म है ना, कहता है मुँह खाता है तो आँख लग जाता है, देता है देगा ना। तो कहे तो बोल रही है ना सुनील बहू, क्या ही तोर भाई वा का दी है तू चाची, हम चाची लगते थे। कहली कि हमरा पता ना हो, तो कहली तोहर भाई का दी तुम हो, ते हमार नानका भाई टीवी दी हवा दीवाल वाला, आओ बड़का फ्रिज दी हवा, आओ नाना धातु से एगो चांदी के सिक्का दी तुन, आओ हमार बहन मने पानी रखे वाला टाकी दे तू। ऐसी कर करके कोई कपाड़, कोई मने दीवान, एगो मने का बोलते हैं सिंगार वाला सिंगारदानी दे दी, कैसे कर करके सब हमारा मानसी के सब सामान देवे हवा से हमरा भारो न पड़ता हुआ, हमार मानसी के सामानों में दिया जाता से। तोहर कौन कौन का दे हवा हो चाची? कल हम तो बोल दिए गुरु भाई बहन, हम तो मन में आ गई, कल कि हो हमार कोई देवे वाला ना है, खाली हमार लेवा है देवा ना कोई। तो भग चाची से कहा बोलिए, कल सही बोली थी हो, हमार खाली लेवा है देवा कोई नहीं, हमारा पता ना हो कि कोई हमारा का देता ना देता। तो हाँ तू झूठ बोले चाची, कल कैसे हो, तो तोहर भाई वहाँ तू कहीं चैन देवे से सुमन के, कल के हो हमरा पता ना हो देतवा कि ना देतवा से हम ना जाने थे। तो गुरु भाई बहन मैंने मेरा छोटा वाला भाई की भी शादी लगा था, और मेरी बेटी की भी शादी लगा था। तो पापा कल के पापा तू तो बेटा के बाप है ना पापा, तो तू जब चाहबा तब गिन रख सका, और हम बेटी के न माई पापा से जैसे लड़का कहते वैसे न करबे पापा से। पापा तू आगे पीछे 15 दिन के दिनवा रखिए ना पापा, चाहे महीना दिन के, तब हम ना अभी हम अपन बेटी के बियाह करब तब न तो रही पापा। अब मुंबई से हम पहले फिर घर एक कौगल आए, तो फिर सामान लेके कलकत्ता जब तो कितना भारी पड़ते पापा। तई बेटा से तोरा हमरा ही आवेला जरूरी हो बेटा से, तोरा ही हमने सबको अब कलकत्ता जो कन्हैया जो आते ही ना नैकी ओकरो लेके अब तू देख लिए। कल यही पापा से लास्ट ब्याह है भैया के, हमरा मन ना है कि हम भैया के ब्याह देखती, तोरा मन हो कि सब हमने कलकत्ता दी, हमरा मन नहीं पापा। तो हमको मन में कोई बात रहता नहीं है, नहीं बोलेंगे ना तो घूमती रहता हम बोल दिए पापा का। तो फिर बाद में मैंने भाई जो नई वाली लड़की थी और भाई था, उन लोग में कहा
मेटर हुआ पता नहीं भाई बहन, और फिर वो शादी नहीं, फिर हुआ शादी टूट गया, नहीं हुआ था सदिया। फिर बाद में 1 साल तक सदिया रुक गया। मेरा भाई ना चैन नहीं, पैसा नहीं होगा तो नहीं लिया था। मेरा भाई कान के लिया था मेरे लड़की के देने के लिए, कि दीदी की बेटी के कान के दे देंगे। तब फिर गांव में गया, उन लोग का बात किया ना बात किया वो मेरे को मालूम नहीं था, क्योंकि हम गांव नहीं गए थे। हम मुंबई से सीधे कलकत्ता चल गए। तो कलकत्ता में गए, सब मम्मी में सब गए। वो कान के फिर वो फिर का उन लोग बात किए, गुरु भाई बहन पता नहीं, उन्हीं लोग जानेंगे। कान के नहीं दिया, नाक के छुछिया खरीद के दिया। देखिए हमको भी पैसा होता है, हम भी दिमाग भी कितना लगाए, खर्चा किए, कितना पैसा भी लगाए, तो वो हमको दर्द नहीं होता, क्योंकि उसको खरीद के नहीं दिया इसलिए ज़्यादा दर्द हुआ मेरे को। तो खरीद नहीं, पैसा रहता ना तो मैं बोली मेरे पास तो भैया पास पैसे नहीं, तो कहाँ से लड़का देगा। और मैं उससे अभी मांगने, मेरे को हक नहीं था कि मैं मांगूँ उससे, क्योंकि मेरा माई बाप जिंदा है तो उसको देने का हक है। बाकी उस शौक से खरीद दिया था कि दीदी के देगा, अब फिर दिया नहीं, इसलिए ज़्यादा दर्द होता है। खरीद के नहीं दिया वो, समझ रहे गुरु भाई बहन, खरीद के मेरा भाई नहीं दिया। क्या बोलते हैं कि इसीलिए बहुत दर्द होता है। फिर ये बात कैसे मेरे को मालूम चला, सोना खरीद के रख लिया और छोटा दिया, इसलिए बाद में चला सब, मैंने कलकत्ता है सब कुछ चल गए। चल गया के बाद मैंने फिर चल गया बाद मेरी छोटी वाली बहन थी, तो बातें मैंने बहनी जू निकाल रही थी मेरे को, तो कहली कि ऐसे बड़का भाई वाले हमारी बेटी के का तो चैन देवला कहा से मानसी के, वो भी जानती है, मानसी आई थी मुंबई पहले, कि मानसी की मम्मी की कहते, तो हम ना जाने दीदी से सुन ले तो हली कि भाई कान में के बनले सुमन के देवेला से हमरा बता दी। हमको ये बात मालूम भी नहीं था, वही बताई तो पता लगा कि भाईवा देने के लिए मैंने कान खरीदा था, नहीं दिया, खरीद के नहीं दिया। हमको धन के लिए कभी नहीं सोचते कि मैं बाप भाई की धन हो, कुछ देता है तो मैं भाई बहन कोई चीज़ की कमी नहीं, पहनने ओढ़ने के लिए देता है तो मन भी, मैं पहनती भी नहीं जल्दी दूसरा के दिया हुआ, मन ही नहीं करता, क्योंकि भगवान मेरे को दिए पहनने के लिए, जल्दी पहनती भी नहीं। और मेरे को ये नहीं लगा था कि मैंने नहीं, कभी नहीं लगता कि मेरे को भाई देवे। मैं तो अगर हमको लगता मैं अपना धन उन लोग को दे देती हूँ, अपना पैसा कौड़ दे देती हूँ। तो गाँव जाता था गुरु भाई बहन, मेरा आदमी कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपना ससुराली में खर्चा करूँ, कोई दबान नहीं चाहता। मेरा भाई जब मम्मी के साथ अपना मुंबई से जाता था घर है, तो मैं रास्ते में दुकान पड़ता था गुरु भाई बहन, पैसा मैं अपना आदमी के बोलती थी ना कि जा रही भैया के याद देती दूर तक जी से, और पैसा लेके जाती थी उधर खरीद के सामान देती थी कि घरे दूंगी ना तो मेरा आदमी देखेगा तो मेरे को बोलेगा, उधर खरीदेंगे तो आदमी देखेगा ना तो कैसे बोलेगा, उधर रास्ते में खरीद के दे देती थी भैया को सामान, तो मेरे को समझ रहे उधर खरीद के दे देती थी। और फिर क्या हुआ कि मैंने मेरे आदमी की दिवाली मेरे आदमी के दिवाली मैंने मैंने हर सामान लेते रहिएगा ना पूरी साल, तो दिवाली में गिफ्ट मिलता था मेरे आदमी के। मैंने मार्केट में सामान लेते थे मैंने दुकान के लिए, तो 3-4 को मैंने गिफ्ट में सामान मिल जाता था, कभी प्लेट, कभी गिलास, कभी लोटा, कभी कुछ भी मिल जाता, गिलास, प्लेट, चम्मच उम्मच, इतना सारा ढेर सा पड़ा। तो मेरे माई बाप, मैंने उस समय पैसा कौड़ी नहीं था, मम्मी पापा को अपना, तो मैं बोली छोटी लड़की बहन की शादी करना है, ही तो जनाएगा ना। तो मेरे पापा आए थे जब हाट के दिखाने, तो पापा जा रहे थे, तो मैं सोची कि मेरे पापा जा रहे हैं तो घर ले जाके सोना रख दें। तो बर्तन उर्तन था, मैंने छोटा छोटा कलर, कटोरा, प्लेट, गिलास, चम्मच मैं सोची दे दूँगी पापा के, तो हित जनाएंगे तो नाश्ता पानी करने के लिए अच्छा लगेगा। तो मेरे पापा मेरे आदमी जो थे ना तो देख लिए थे, तो मैंने आदमी बोले कि अरे से तुमको कुछ देना रहता है ना मेरे को दिखा के देने का, से जब देना ही तो सामने देने का। तो मैं सोची मेरा आदमी तो बोलिए दिए, उनको सामने सब निकाल के दे दिए, मेरा आदमी देख लिए। जब झगड़ा होता था गुरु भाई बहन, जब आदमी ताना देते, जब झगड़ा होता तब ताना देते थे, समझ गए, जब झगड़ा होता तब ताना देते थे। तब मेरा भाई मैंने फिर जॉब करने लगा था, मजे के टाइम में तो जॉब करने लगा, तो 14,000 रुपया लाया था।
तो मैं बोली ना कि बाबू से, छोटा वाला भाई भी आ गया था, बाबू तुम लोग आप ऊपर बनो खो से, बड़ी झगड़ा हो गई बाबू। तो बोली हाँ दीदी। मैं बोली चल बाबू बर्तन ले देती हूँ। तो भाई के मैंने बर्तन लेने गई, 14,000 रुपये कमा के लाया था ना। मैं अपना आदमी के बोली कि हमारे भाई को कमा के लेके आए हैं 14,000 रुपये। बहुत बेर बार तू ताना देवा ना कि हमारे बर्तन ये नहीं है, तू दे दे जाए तोर ला के दे दी। तो बर्तन ला के आदमी के दे ला, अपन बर्तन ला पेट में डाल ला, बहुत बर्तन ला पेट फटेल से ला डाल, अपन आदमी के पूरा बर्तन दे अपन पैसा से दी। भैया के पैसा से नहीं ली, खाली आदमी के मुँह बंद कर ला कि आदमी फिर हमारा कभी बोले ना, अपन पैसा से लाई बर्तन कि भैया का पगार मिले उससे ले लो, कि भैया का पैसा नहीं था मेरा पैसा था, उससे बर्तन ला के आदमी के दे दी। कि आदमी बोला कि फिर कुछ बोला ना, फिर तभी ताना नहीं आदमी दिया, पैसा पूरा बर्तन ला के दे दी। जितना अपना मम्मी का भेजी थी उतना बर्तन ला के भाई के मैंने अपना आदमी के दे दी। फिर आदमी फिर ताना दे बीच नहीं देने लगा। भाई लोग ऊपर बनाने खाने लगा, क्योंकि भाई लोग के पास गैस नहीं है। गैस नहीं है तो क्या पर खाना बनाओ, ईंटों रहेगा उनमें भी क्या लगता है, ईंटों में घास से लगता है ना, मिट्टी तेल, तो ईंटों भी नहीं था तो कैसे खाना बनावे। तो 100-150 रुपये में हीटर आता है, वो मैंने लाइट में लगाइएगा तो खाना बनता है स्प्रिंग जैसा। मेरा छोटा वाला भाई वहीं पर खाना बनाता था लाइट वाला पर, वहीं पर मेरा छोटा वाला भाई बनाता था लाइट वाला पर खाना। तो वो स्प्रिंग का हो जाता था ना, खाना बनाता था स्प्रिंग बेर मैंने टूट जाता था। बहुत वो भाई है ना, बहुत दर्द होता है उन लोग को, मेरे लिए होवे चाहे ना हुए, मेरे को बहुत दर्द होता है। मैं नीचे रहती तो वो महला पर रहता था, कभी काल देखती ना तो मेरा भाई लाइट बंद करके अभी मैंने उड़ा देगा तो पूरा लाइट बंद हो जाता था, तो बनाता था, पूरा पसीना हो जाता था, बहुत मैल लगता था। और मेरे को मैंने इतना ताकत भी नहीं था गुरु भाई बन की, मैंने कोई नहीं चाहता ना मैं अपने में बनाओ खिलाओ, कितना ही नानी बोलेगा ना, कितना भी खिलाए नहीं खिलाए, मेरे को लगता कि क्या करूँ, टूट जाता था। बेर जोड़ता था स्प्रिंग और जलते जल जाता था, स्प्रिंग टूट जाता था। भैया परेशान हो जाता था, खाए बनाए परेशान हो जाता था, गुरु भाई बहन परेशान हो जाता था मेरा भाई। मैं बोली क्या करूँ, बहुत माया लगता था। उन लोग भी बच्चे ही था, पैसा भी नहीं था कि भाई कुछ कर पाएगा। और मैं ही उन लोग से बड़ी थी, तो मैं भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, बल्कि अपना जितना दिमाग लगता था दिमाग लगाती थी। मैं बोली क्या करूं, समझ में नहीं आया। मेरा भाई पढ़ने जाता था तो खाना सुबह बनाओ शाम भी बनाओ, और स्प्रिंग टूट जाता था, उसमें ज़्यादा परेशान हो जाता था। और पढ़ाई भी करना है। मैं बोली अब क्या करूं, सोचते सोचते गुरु भाई तो मेरे पास 2 बाटला था। मैं सोची एक बाटला मैं अपना भाई के दे दूँगी, एक मैं रखूँगी। अगर मेरा घर गैस ख़त्म होगा तो मैं उसी घर जाकर खाना बना लूँगी, अपना भी खाना उसको भी खाना उसी घर बना लूँगी। और क्या वहाँ के बाटला नीचे लेकर आ जाऊँगी, 1-2 दिन खाना बना दूँगी। मेरा आदमी छोड़ नहीं जाना, वो तो जान रहा है कि ऊपर खाना बन रहा है, बना के दे दूँगी और खाना भी बन जाएगा। और फिर बाटला आ जाएगा तो वो अपना बनाएगा, हम अपना बनाएंगे। सिर्फ भैया के एक बाटला दे देते हैं। मैं सोची भैया के एक बाटला दे देते हैं, समझ रहे गुरु भाई बहन कि बाकी। मैं बोली कि बाटला तो है, गैस तो है ही नहीं, गैस चूल्हा रहेगा तब ना खाना बनेगा। तब मैं बोली पैसा तो मैं गुल्लक जब करी थी, समझ रहे हैं, गुल्लक में तो गुल्लक फारी गुरु भाई बहन, तो गुल्लक मेरे 3-4 हज़ार रुपया निकला। तो 3-4 हज़ार रुपया निकला, तो उसको वो 1800 के ली थी। पूरा मेरे को याद है, एक एक बात याद है, कोई लिख रखता है ना गुरु भाई बहन, मेरा पूरा दिमाग में फिट हो गया है। तो 1800 के गैस ली, वो गैस में मेरा भाई 200 रुपये लगा, 1600 रुपये मैं गैस में डाली, गैस चूल्हा में 200 मेरा भाई लगाया। 1600 गैस चूल्हा में, उसके पास पैसा उतना नहीं था, 200 वो डाला, 1600 के हम गैस चूल्हा लेके दिए। 2 अच्छे चूल्हा था, तो बढ़िया चूल्हा था, तब तो लेके दी। और एक बाटला दे दी भाई की, तू बना खा। तब फिर वो मेरा भी मैंने मेरी से छोट बहन सांझिल है, उसका आदमी मैंने छोट वाली बहन के शादी होने लगा, तो मैं गांव में गई। तो कोई बात पर अपना दुख सुख बहन से इंसान बोलता है ना, कोई बात बोल के रोने लगी, तो मेरे को बहुत जल्दी माया आ जाता है, पता नहीं क्यों आता है। तो रोने लगी, तो मैं सोची कि इसको भी आदमी के लेके चल जाएंगे ना, तो इसको भी आदमी अच्छा से कमाए खाएंगे और सुखी रहेंगे।
इसका भी आदमी के लेके चल जाती, कितना अच्छा करता। मैं बोली कि तोहर आदमी यहाँ चल तू बम्बई। तो वो थोड़ा समझदार है, जल्दी कोई चीज़ डिसाइड नहीं करती, कोई बात मैंने जल्दी हाँ नहीं कर देती है, मैंने सोच समझ के बोलती है। बोल रही है कि हम कैसे बोलिए, अब पूछबो उनका मन में का है, उनका मन होती तब न जातू, अब हम अपने से कैसे कह दिए। तो उन लोग कामयाबी बतिया ना बतिया हमको पता नहीं है। तब मैंने उनका भी आदमी तैयार हो गया आने के लिए, वो भी आए कुछ दिन तक, मैंने वो भी रहे। फिर मेरे को मैं दूसरा जगह मेरे को फिर घर लिया गया। तो वो भी मैंने आया तो मैं अपना मैंने जो बाटला था तो अपना बाटला था, तो मैं सोची कि मेरा तो प्रूफ है, अभी दूसरा जगह घर लिया गया है, अब मेरा तो प्रूफ है, अगर दोनों में एक बाटला लेके जाऊँगी तो ख़त्म होगा, तो मैं कैसे ख़त्म हो जाएगा, तो मैं फिर क्या से खाना बनाऊँगी, मेरे पास से एक यहाँ छोड़ के जाऊँगी। अब इन लोग के प्रूफ है नहीं तो मंगाएगा कैसे, मेरा नाम है तो मैं तो दोनों बाटला लेके जाऊँगी, और दोनों बाटला लेके चल जाऊँगी तो मेरा भाई लोग तो फिर स्प्रिंग पर खाना बनाएगा, फिर मेरा भाई की दिक्कत होगा। ज़्यादा इस पर दिक्कत इसलिए मेरे को डर लगता था कि मैंने परेशान तो होबे करता था, लगता था बहुत, मैंने बहुत भाई के लिए मैंने बहुत तड़पी है। गुरु भाई बहन बहुत मेहनत से भाई भगवान दिए हैं, भाई के लिए बहुत मैं भाई की बहुत लाड करती हूँ। लगता है कि भैया अगर लाइटवा में सड़ जाएगा, मेरा भैया कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसलिए ज़्यादा डर लगता था कि अगर मेरा दूसरा जगह रूम लिया गया है, अब मेरे नाम से है तो मैं तो दोनों बाटला लेके चल जाऊँगी, तो मेरा भाई लोग तो फिर मैंने वही स्प्रिंग से खाना बनाएंगे ना, फिर मेरा भाई लोग कौन देखेगा। और जब वहाँ से आ रही थी गुरु भाई बहन बहुत डर लगता था, थोड़ा एरिया उतना अच्छा नहीं था, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होगा कुछ होगा कि मेरा भैया कौन देखेगा ताकेगा, कौन बचाएगा, कोई से झगड़ा हो जाएगा, तो बहुत डर लग रहा था। बाकी मेरे से छोट वाली बहन आ गई थी तो फिर मेरे को डर नहीं लग रहा कि ये तो आ गई देखभाल करेगी, है ना। तब मैं आने लगी तो मैं सोची अभी जाते मैं सोची कि इन लोग के पास प्रूफ नहीं है ना, मैं अपना बटला ही छोड़ देती हूँ, मैं दूसरा ले लूँ, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ है, मैं तो ले सकती हूँ ना। भाई के पास प्रूफ नहीं है, भाई नहीं ले सकते, तो मैं तो ले सकती हूँ ना। तो मैं एक बाटला छोड़ दी, एक बाटला लेके आई कि भी अभी जाते तो तुरंत बाटला नहीं मिल जाएगा ना गुरु भाई बहन, गैस के तुरंत गैस तो नहीं आ जाएगा ना, तो खाना का पर बनाऊंगी। एक गैस के बाटला लेके आई, अभी एक छोड़ के आई तो गैस तो मेरा आदमी थी ना, मैं उनको उल्टा पुल्टा समझाई, तो मेरा आदमी दूसरा मैंने मेरे नाम से भारत वाला गैस मैंने गैस नाम से लिए मैंने, तो एक बाटला वहीं छोड़ दी। तो फिर बहन मैंने कुछ दिन के बाद बहन आई मेरे घर, तो कोई बातें बोल रही है, क्या ये दीदी तो तू रहा हली सब आजू बाजू के गैस के बाटला देव हनी से हमरा कोई ना देव होगी दीदी, से हमरा ना रहे है ना तो घास प्लेट पर खा लगी टोप पर बनवाई, से हमरा ना कोई देव दीदी। कहली कि ना देव तो ना, तो अच्छा एगो बाटलवा रख ले ना, उससे ले ले जो। तो कैसे ले जाए, ट्रेनवा में ना जा देता है, कल रिक्शा से ले। तो उसको पास पैसा था कि ना था याद नहीं, हमको भी याद नहीं, गुरु भाई बहन झूठ नहीं बोलेंगे। आज शुक्रवार व्रत है, अब मैं पैसा दी कि वो दी पता नहीं, उसको रिक्शा से फिर भेजी हूँ, वो घरे रिक्शा से गई तो बाटला साथ में गया चल गया। तो कोई बातें पर मेरी माँ बोल रही है कि मैं बोले कि आई कि मैया भाई बहन के नाम आना ली ना कर ली मैया, आज सब हमरा त्याग दिले, सब अथी कर दिले, तो का त्याग दिलिए, सबसे ज़्यादा तोरे भैया माना। कल कोची ज़्यादा मानोगे, कहियो तो मौगी भात रहा एक दिन 6 महीने पर फोन न कर रहा। पैसा उसको पास था कि ना था पता नहीं। अपनी लड़की के मैं बर्तन लेने गई गुरु भाई बहन, तो बहुत महंगा बर्तन लिया गया था, मेरी एक ही लड़की था तो सोची अच्छा बर्तन लूँगी, तो बहुत पैसा लगे, 60,000 रुपया लगे था बर्तन में। तो मेरे पास पैसा नहीं था गुरु भाई बहन, 30,000 रुपया था, बर्तन महंगा लिया गया। और मैं सोची इतना टाइम लगा बर्तन लेने में, अगर ना लूँगी तो दुकान वाला बोलेगा, तो संकोच करके बर्तन ले रही ना, तो पतला पतला पहन रही थी। मैं सोची बोलेगा दुकानिया वाला, तो मैं बोली ना कि बाबू रे से 5,000 रुपया तो दे, तो बाबू तो बोल रहा है ना कि पैसा ना हो दीदी। अब पता ना उसके पास पैसा था कि ना था, बोल रहा है ना हो पैसा, तो ना था पैसा, शायद ना होगा वो वही जानेगा। मेरे को 5,000 रुपया ना दिया। तो मेरी छोट वाली बहन है बोलती है दीदी पैसा 2,000 हो दिए दीदी। तो मैं बोली दी वो 2,000 रुपया दी, तो मैं ली
फिर जहाँ मैं रुकी मैंने घर पर आके उसको दे दी। तो मेरा आदमी बोले कि इतना में कैसे लिए तो बर्तन। मैं जो लड़का से शादी कर रही थी गुरु भाई बहन, मैं बोली लड़की से मांगा पैसा। सही बोले गुरु भाई बहन, भाई बड़ से लड़का तो शादी नहीं करी थी, बाकी लड़कवा अपना हो गया, दामाद अपना हो जाता है बताइए। फिर लड़कवा से मैं बोली कि लड़कियों से मांगा, आगे लड़कियों से ना बोली, मैंने बोली समधिया से मांगा। तो बड़ी बड़का अगर ब्याह करा उन पता लग जाएगा कैसा समधी है, मांग के देखा तो समधिया से पता लग जाएगा कि ना बहुत बड़का है कि छोटका है। तो कि मांगा तो समधिया से मेरा आदमी बोले कि समधी साहब पैसा मदद कीजिए, जब होएगा तो आपको देंगे। तो समधी के मैंने 4 लाख रुपये मांगे गुरु भाई बहन, 5 लाख समधिया पैसा दिया। 5 लाख दिया तो बर्तन लेने के लिए पैसा जरूरी पड़ा। तो संध्या मैंने बोले समझी, मेरे आदमी बोले कि पैसा भेज दीजिए। तो समझिए बोले कि अपना दामाद से मांग लीजिए ना। तो दामाद 30,000 दिए, 30,000 हमारा पैसा तब बर्तन लिया। भाई वो जगह भी चलिए, वो जगह पैसा नहीं था, 5,000 भाई नहीं दिया चलेगा, बाकी कान के खरीद के मेरा भाई नहीं दिया, इसलिए मेरे को दर्द होता है। घर बना के बैठ गया है, ये बात इतना दिन हो गया निकल नहीं रहा है, दिल से नहीं निकल रहा है। जब मेरा शादी होने लगा, मेरा भाई देखिए मेरे बेटी के भाई या बाप जे नहीं दिए, छीन लिए, नहीं दिए, उसको दर्द है, वो खरीद के नहीं दिया। और मैं इसलिए दर्द मैंने हूँ, मैं उसका धन के लिए लोभी नहीं, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे कोई के धन चाहिए, बाकी ये खाली लगता है कि तुमको पास पैसा नहीं था तो बात की बात है, बाकी तू खरीद के नहीं दिया है, इसलिए ज़्यादा दर्द कि हम किए इसलिए दर्द, अगर नहीं करते तो नहीं दर्द। छोटा वाला भाई तो नहीं दिया, अभी माई बाप था जिंदा तो तुमको का देने के लिए शौक था, तुम नहीं देता, क्योंकि तू खरीद लिया, नाम से दिया नहीं है। और मेरे चाचा जो है मैंने जब मेरा गहना होने लगा तो मेरे पापा 7 गो दौरी लाए मिठाई वाला, कि अब हलवाई बैठाए कि बेटी के मैंने मर मिठाई दे दे और कपड़ा लाता भी दे दे। मेरे चाचा मेरा आदमी की भी कपड़ा ले लिया और मेरा भी कपड़ा ले रहा था कि नहीं देंगे, और मेरा पूरा मिठाई ले लिया चाचा। बाकी मेरे को दर्द नहीं होता है कि मेरे पापा का अभी तक दर्द, हमको लेकर 22 साल का लेकर हो गया, अभी तक पापा का दर्द होता है कि मेरा भाई मेरे मिठाई छीन लिया, अभी दर्द होता है। तो अब बोलते कि मैंने अभी ला दर्द होता है। हम लोग मेरा इतना बड़े लड़कन हो गया फिर भी मिठाई के लिए दर्द होता है ना। इसीलिए अपना बेटी के लिए, हर कोई बेटी या बेटा के लिए दर्द होता है। वो कैसे लगता है कि हमें भाई वरना मिठाई दिला, इतना मेहनत से कमैली कर ली बनवैली ना दिला, लगता है ना, अभी तक पापा को लगता है। वैसे हमको भी दर्द होता है, मेरी बेटी की भी दर्द नहीं होता है। मेरा भाई कान के नहीं दिया है ना, दर्द नहीं होता है कि मेरा मामा नहीं दिया है, मेरे को दर्द होता है। और मेरे चाचा मेरे को मिठाई नहीं दिया तो मेरे को दर्द नहीं होता है, मेरे पापा को होता है ना, गुरु भाई बहन। इसीलिए बाकी कोई की कितना कर दीजिएगा, कभी अपना नहीं होगा, जान भी दे दीजिएगा नहीं होगा भाई बहन। इंसान बोलता है कि धन आता है तो पाप और पुण्य दोनों लेके आता है। जब मैंने बाकी उसमें अपने डिसाइड करना कि हमको क्या अपनाना है। एक दिन गलती करिएगा जिंदगी भर गवाएगा, रख ले रहेगा चाचा का मिठाइया जो था भी है ये है। बाकी अभी तक इंसान कहता है, बात पर कह देता है ना कि मिठाइया ना दिया चाचा, ले लिया मिठाइया तो है ही नहीं है। कानवा के मेरा भाई बहन नहीं दिया तो जिंदगी भर तो रहेगा नहीं, रहेगा, बाकी कहेला जिंदगी भर हो जाएगा। और हम नहीं कहते, हम इतना किए इसलिए। वो बोलता है तू अकेले है कि दिया, चारों के देवे तब चारों बहन। हम भी सोचती हूँ ना कि 4 बहन चारों करते तब हम करबो, हम अकेले नहीं कि हम करती हो। बाकी हम तो बात के ना सोच लिए कि चारों बहनियन के देवे तो तोरो देव अकेले तो तू थोड़ा ना देवो। तो हनियो हमरा कैले, तो हनियो कैले, हम ना कर वो हनियो कैले। कोई देख शरीर से मदद कैले, कोई चावल से मदद कैले, कोई देह से मदद कैले, कोई पैसा से मदद कैले। चारों बहन कैले, हम नहीं कही कि ना कैले। बाकी कौन बहन तोरा ला मार खेले हो, हम तो कितना मार खेलिए। कौन बहन मार खेले पूछ लिए तो कि कोई मार खेले, कोई गुलक से फाड़ के पैसा दिले, हम गुलक से फाड़ के दिली पैसा। और वह कि सुनल ही कि कोई बहन गाँव में 1000 रुपया 2000 रखा हो तो बहन के ले लो, हम तो गिन के ना देवली और हिसाब भी ना रखा है कि कितना भाई के देवे थी कितना लेवे थी। सब तो कहीं चारों बहन के ले ले। हम सोचते कि हम चारों करते तो हम करबो तब
आज तू हम अपना कुछ बोले दिया। अच्छा चवन के बेटों ने इतना पढ़ ले लिख ले तैयो घर ही है आए। अब हम पागल बोड़ा तय बुद्धि के अपने नसीब से कमाई खाइए, बाकी रास्ता तो दिखाइलियो ना, कम ये बेसी हम कैले नहीं है। हम आज बेकार कहता है मेरा भाई कि मंजली दीदी है ना से पाट सोचा कि पाटो है ओकरे है चीतो ओकरे, दोनों सिकवा ओकरे रहा, पाट भी और चीत भी दोनों। हमरा आज बता हम आज बुर्बक है, हमरा बुद्धि में है। हर हर